हाय एवरीवन, माय नेम इज सौरभ। अलाइड 2023-24 की नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुकी है। इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आज बात करूँगा सिलेबस की। जैसा कि आप जानते हैं, अलाइड का जो एग्ज़ाम है वो दो फेजेस में होगा। एक है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस। इन सभी को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है और मेंस का क्या है। पहले तो आप एक मोटा मोटा जान लीजिए कि प्रीलिम्स जो है वो 200 मार्क्स का होगा और मेंस का क्या है, 3 भागों में होगा। इसमें आपको जनरल इंग्लिश, जनरल जो आपको हिंदी यानी हिंदी और इंग्लिश के 2 लैंग्वेजेस के पेपर हैं और एक जीएस यानी जनरल स्टडीज़। अब आप देखें इसको किस तरह से बाइफरकेट करा है। 150 जो मार्क्स का है वो आपको हिंदी होगा, 150 मार्क्स की ही आपको इंग्लिश होगी और 200 मार्क्स का जीएस होगा। अब आपको कुछ चीज़ें संज्ञान में रखनी है, वो ये है कि जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हो तो मेंस में आपको क्या है कि आपको 40% जो है वो लाने ही है। यानी कि आप देखिए 500 जो मार्क्स है उसका जो 40% है वो आपको लाना होगा। ये इंपॉर्टेंट है, आप मुझे कमेंट करके बताएं आपका मैथ एनालिटिकल स्किल्स कितनी है। 500 का 40%, अगर इसको आप सीधे तौर पे देखें तो 1000 का 40% 400 होता है, 500 का उसका आधा हो जाएगा, यानी आपको 200 नंबर लाने ही है। ठीक है, अब बात करते हैं डिटेल्ड सिलेबस की। और अच्छा, एक बात इसमें आपको ध्यान रखनी है कि हर सब्जेक्ट में आपको 35 मार्क्स लाने ही है। जैसे 35%, 35 मार्क्स नहीं 35%, जैसे 150 का 35% कितना हुआ, 52.5। तो हिंदी और इंग्लिश में आपको 52 मिनिमम लाने ही है, 53 अगर आप ऐसे देखें, और 35% जो जीएस में उसमें आपको 70 नंबर लाने ही है। ओवरऑल आपको 40% चाहिए। अब बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। प्रीलिम्स एग्ज़ाम की कहानी इस तरह से है कि इसमें 200 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश जो है स्पेसिफिकली 60 नंबर का होगा। ये आपको अपने दिल और दिमाग में डाल देनी है बात। उसके बाद अगर आप देखें साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है यानी करंट अफेयर, और जो साइंस के जो सब्जेक्ट है, साइंस और करंट अफेयर मतलब 60 मार्क्स। तो ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, जनरल जो करंट अफेयर है और जो जनरल साइंस है उसका जो है 60 मार्क्स है। हिमाचल प्रदेश यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल का करंट अफेयर भी इसमें जुड़ जाएगा। और हिमाचल का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, वो भी आपको पढ़ना होता है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में ध्यान रखें कि 1857 के बाद की हिस्ट्री ही मॉडर्न हिस्ट्री काउंट होती है, हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बाइफर्केशन हुई है। हालांकि आपको ये पढ़नी कहाँ से चाहिए, जब आधुनिक भारत में अंग्रेज़ों का आगमन होता है, सो दैट आपको एक स्टोरी क्लियर होती है। आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए, फिर आप 1857 के बाद को बिल्कुल अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। इसमें क्या होगा, इंडिया का इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट एंड जेंडर इश्यूज एंड टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। ध्यान रखिएगा, टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी जो वेरी इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली जिस टॉपिक को मेंशन किया जाता है, जैसे अब इंडियन पॉलिटी में देयर इज सो मच, इसमें आप कितना ही कवर कर लोगे, पर टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी में आपको एक एक चीज़ का पता होना चाहिए। ये मैं बताऊंगा, ये सारी वीडियोस में बनाऊंगा किस तरह से कौन से सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। होपफुली मैं एक सीरीज़ भी लॉन्च करूंगा जिसमें मैं सारा जो अलाइड की एक नॉर्मल क्लासेस है वो लेने की कोशिश करूंगा और करंट अफेयर भी कवर करूंगा। तो आपको उसके लिए करना क्या है, अब इस सीरीज़, ये सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है या कितनी व्यूज़ इसमें आते हैं, वो उस बात से मेरी मोटिवेशन डिसाइड होगी। अगर व्यूज़ नहीं आते हैं तो इट इज़ ऑब्वियस कि लाइक्स और व्यूज़ नहीं है तो मेरी जो मोटिवेशन लेवल है वो घट जाएगा, तो मैं शायद ना करूं। बट अगर इसमें आप स्पेसिफिकली अच्छे व्यूज़ और कमेंट्स से, अगर मुझे लगता है कि लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आई विल डेफिनेटली बी डूइंग दिस वीडियो सीरीज़। अब बात करते हैं मेंस की। अब मेंस में क्या है कि आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश जो मैंने कहा 150 नंबर की है, 3 घंटे का इसका एग्ज़ाम होगा। अब क्या देखें इसमें, बेसिक क्या है कि देखना चाहते हैं कि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश के लिए वो किस तरह की है और आप किस तरह से यूज़ों का, वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आपकी रीजनिंग पावर क्या है। ठीक है, तो इसमें ऐसे आपके लिखने की, क्योंकि आपको अगर आप इंस्पेक्टर बनते हो या कोई और फूड इंस्पेक्टर बनते हो, एक्साइज में जाते हो, या आपको कोई और ऑडिट इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलती है, या फिर आपको एक्सटेंशन ऑफिसर मिलती है, वहाँ पर आपको रिपोर्ट्स लिखनी होती है, समरीज लिखनी होती है, प्रिसिज राइटिंग होनी चाहिए, सो दैट आपको वो टेक्स्ट करना है कि क्या आप अपने जो मन के बहाव है क्या उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये इफेक्टिव एक्सप्रेशन जो है उसमें आपको एक ओवरऑल जो इंग्लिश है उसको देखने की कोशिश करते हैं। हिंदी में अगर आप देखें तो इसमें क्या है, इंग्लिश को हिंदी में अगर आप क्या उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज
क्या कर सकते हो आप प्रोज एंड पोइट्री को सेम लैंग्वेज में कर सकते हो क्या? आप छोटे को बड़ा, बड़ा को छोटा कर सकते हो, कंपोजिशंस कर सकते हो, ऐसे इडियम्स, करेक्शन। और अगर आप देखिए इसमें लगभग पूरा ग्रामर ही पूछा जाता है। आप सिर्फ इसको ना कंसीडर करें, आपको लगभग सभी चीज़ें पढ़नी होगी। आप इसके लिए क्या करेंगे, आप पुराने एग्ज़ाम्स हैं उससे आप देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको प्रिपेयर करा दूंगा। आपको करना बस इतना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, सो दैट मैं जो है मोटिवेटेड बना रहूँ। आगे बात करते हैं, आगे है जीएस पेपर। जीएस में जो सारा सिलेबस आपका एचएस का, मेंस का हो सकता है, वो ये डालने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश यानी हिमाचल जी के पूरा, नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स यानी कि करंट अफेयर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर है ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन साइंटिफिक सिस्टम। तो आपको देखना है कि जनरल जो साइंस है, जो आप आम तौर पर यूज़ करते हैं, आपके आसपास जो साइंटिफिक चीज़ें होती है, उसको आप किस तरह से कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी यानी मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब आपको होगा। और टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी स्पेसिफिकली लिखा गया है। तो ये है आपका सिलेबस। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, जूम करके देख लीजिए, नोट कर लीजिए, आप ध्यान रखें। अब आप देखें यहाँ पर क्या है, 40% आपको लाने होंगे ओवरऑल, हर सब्जेक्ट में 30% लाने होंगे। अब क्या है, उसके बेसिस पे मेरिट बनेगी आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप लास्ट में जाएंगे तो आप देखें एग्जामिनेशन द रेशियो ऑफ 1:2 रेशियो विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट्स, यानी डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको एक पोस्ट के लिए 2 लोगों को बुलाया जाएगा, और उसके बाद फाइनल में एक पोस्ट के लिए एक ही इंसान को करेक्ट यानी जॉब के लिए फिट माना जाएगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है, जैसे इन केस ऑफ बाइलिंगुअल पेपर्स इफ देयर इज अ डिफरेंस इन इंग्लिश और हिंदी वर्जन। जब बाइलिंगुअल जो पेपर होता है जैसे जीएस का, अगर उसमें कोई गलती होती है, उसमें हमेशा क्या होता है, जो इंग्लिश वर्जन है उसको करेक्ट माना जाता है। इसलिए आपको दोनों भाषा में सवाल को पढ़ना होता है, और ख़ास करके इंग्लिश में। इसलिए आपको अंग्रेज़ी का एक बेहतर जो अनुमान है यानी बेहतर ज्ञान है वो आपको होना चाहिए, ताकि आप जो आंसर्स है उसको परफेक्टली या करेक्टली जो है वो कर पाएँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें क्या कमियां थी और मुझसे आप क्या चाहते हैं, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगला जो वीडियो है उसमें मैं कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें मैं कर पाऊँ। खासकर मुझे ये भी बताइए कि आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, स्पेसिफिकली मुझे बताने। डू नॉट बी अफ्रेड टू शेयर योर फीलिंग्स। आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, मुझे बताइए, और बताइए क्या चाहिए आपको, सो दैट मुझे एक आइडिया मिल जाए कि जो जनता है वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती है और किस तरह उनको मैं बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। नमस्कार।